हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कासिम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंट एकेडमी 0007। तो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम नेशनल इनकम का तीसरा मेथड। जो तीसरा मेथड आपका कौन सा है? और तीसरा मेथड आपका वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड के हिसाब से हम नेशनल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आप लोगों को। इसके जो मेथड्स हैं मैं सारे पहले लिखवा चुका हूँ। पहले वाली आप वीडियो में जाके देखोगे तो उसमें आपको तीनों मेथड मिल जाएंगे। आपको वैल्यू एडेड मेथड भी, आपका इनकम मेथड भी और एक्सपेंडिचर मेथड भी। तो मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको वो करा रहा हूँ मैं संदीप गर्ग बुक के हिसाब से। तो आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन नंबर 8 है और संदीप गर्ग की बुक के साथ पेज नंबर 4.110 है। क्वेश्चन में लिखा गया कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 8 इसमें निकालना क्या एन नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट NVAFC आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन में कुछ भी बोला गया हो, अगर वैल्यू एडेड मेथड है तो सबसे पहले आपको जो फाइंड करना है वो जीडीपी एमपी फाइंड करना है। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू फॉर्मूला इसका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट को कभी बार ऐसा हो सकता है आपको किस नाम से दे, रॉ मटेरियल के नाम से दे। सेल्स के दो फॉर्मूले होते हैं बेसिकली। सेल्स का पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल्स इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट इनटू आउटपुट पर यूनिट सोल्ड। या दूसरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो सेल्स इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस आउटपुट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तो हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला हो सकता है। हमारा जो फॉर्मूला इसमें यूज होगा वो होगा सेल्स इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट इनटू आउटपुट पर यूनिट सोल्ड। ये दोनों एंट्री में क्वेश्चंस में गिवन है पर यूनिट सोल्ड। तो लिख देते हैं प्राइस पर यूनिट हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो प्राइस पर यूनिट जो दिया हमें 10 दिया हुआ है और आउटपुट यूनिट सोल्ड जो दिया है हमें वो दिया है कितना 2000। तो इसकी मल्टीप्लाई करके ये आ गया आपका कितना 20,000। इसको आप यहां पे पुट कर दो सेल्स की जगह कितना आ जाएगा आपका 20,000 प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक क्वेश्चंस में दिया हुआ है -50 माइनस का 50। इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन दे दे या फिर रॉ मटेरियल दे दे, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो तीनों से क्या दिया आपको, बिल्कुल इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया आपको। कितने दिए 10,000। इनको पुट करें, इसको सोल्व करो, इसमें इसको लेस करो 9950 आएगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी बोला गया निकालने के सबसे पहले आपको जीडीपी एमपी फाइंड करनी है। तो जीडीपी एमपी लिख रहे, अब क्या निकालना आपको NVAFC निकालना है। तो NVAFC निकालेंगे तो NVAFC इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए बताया था मैंने आपको, याद होगा जी मतलब क्या होता है ग्रोस और एन मींस मतलब बताया था मैंने क्या होता है नेट। इनके बीच में जो काम करता है वो करता है डेप्रिसिएशन माइनस और प्लस। एक होता है एन मींस होता है नेशनल और एक होता है डी बताया था मैंने डोमेस्टिक। इनके बीच में जो काम करता है वो करता है वो क्या NFIA माइनस और प्लस। एक होता है आपका MP मींस मार्केट प्राइस और एक होता है आपका FC फैक्टर कॉस्ट। इसमें जो काम करता है वो करता है आपका NIT बीच में माइनस और प्लस। तो कन्वर्ट करना बताया था मैंने। जो चीज निकालनी है आपको इस साइड रखनी है, जो चीज निकाल चुके हो आप उसको इस साइड रखना है। इसका पहला वर्ड G है और इसका पहला वर्ड क्या है N। तो G से N पे जाएंगे। तो G और N देखो इसमें कहां पे काम कर रहे हैं, G से N पे, G ये और N ये आपस में ही पे काम कर रहे हैं। तो G से N पे जा रहे हैं, ऊपर से कहां जा रहे हैं आप, नीचे जा रहे हैं। तो ऊपर से अगर आप नीचे जा रहे हो तो इसका मतलब पहले माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है। तो पहले आ रहा है आपका क्या माइनस। अगर ऊपर से आप नीचे जाओगे तो पहले क्या आ रहा है माइनस। तो यहां पे लिखोगे आप माइनस और साथ में क्या लिखोगे, यहां पे क्या लिखा है डेप्रिसिएशन। यहां पे क्या लिखोगे आप डेप्रिसिएशन। D और V कहीं पे भी काम नहीं करते हैं, P और A कहीं भी काम इसके अंदर नहीं कर रहे हैं। MP से FC पर, तो MP और FC काम कर रहे हैं। तो MP से FC पे जा रहे हैं तो ऊपर देखो, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पहले क्या आ रहा है माइनस।
तो यहाँ पे क्या लिखो माइनस, और साथ में क्या लिखो, क्या लिखा है यहाँ पर NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीडीपी एम की वैल्यू निकाल दी, अभी आपने कितनी निकाली 9950 माइनस डेप्रिसिएशन, ये तो डेप्रिसिएशन के नाम से दिया हुआ या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से दिया हुआ, बिल्कुल क्वेश्चन में जो दिया हुआ दिया कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से, कितना दिया है 600। NIT जिसे बोल सकते हैं आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या इसकी जगह आपको दे रखा हुआ जीएसटी, क्वेश्चन में जीएसटी गिवन है 400 और सब्सिडी भी है। एक बात आपको ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है और इसके अलावा क्वेश्चन में सब्सिडी भी दी है, तो सबसे पहले आपको नेट में से सब्सिडी क्या करनी पड़ेगी, NIT में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में से, सो इनडायरेक्ट टैक्स में से आपको सबसे पहले माइनस करनी पड़ेगी क्या, सब्सिडी। सब्सिडी माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपको इसमें क्या करनी है, पुट करनी है। तो NIT की जगह आपको जीएसटी दिया तो बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीएसटी जो क्वेश्चन में 400 है और इसमें से माइनस करोगे आप क्या, सब्सिडी। सब्सिडी कितनी है हमारे पास 500 बस। तो 9950 माइनस 600 और ये क्या आ गया माइनस, और माइनस से कितना हो गया 100। तो 9950 माइनस का 600, इसकी मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको एडलेस करोगे तो 9450 ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे होगा समझ में ये कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब जो करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। संदीप भाई बुक के हिसाब से कर रहा हूं, पेज नंबर आपका 4.111 है। तो क्वेश्चन रहेगा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले लिख लो क्या कैलकुलेट करना है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, NVAM नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, प्राइस है NVAM फाइंड करना आपको। तो क्वेश्चन में कुछ ही बोला गया, अगर वैल्यू एडेड मेथड है तो वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले आपको फाइंड करना है क्या, जीडीपी एमपी, जिसके लिए फॉर्मूला आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो सेल्स अगर क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, सेल्स अगर गिवन नहीं है तो सेल्स के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला सेल्स इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट इनटू आउटपुट पर यूनिट सोल्ड। अगर ये दोनों एंट्री दिए क्वेश्चंस में आप मल्टीप्लाई करो वैल्यू निकालो सेल्स की, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 8 में कराया था। या दूसरा फॉर्मूला आपका जो होता है वो सेल्स इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस आउटपुट ऑफ टर्शियरी सेक्टर्स, इन तीनों प्लस करके आपको क्या निकल जाती है, सेल्स निकल जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में देखना आपको एंट्री किस नाम से दी है। तो क्वेश्चन में जो एंट्री दी है मुझे प्राइस पर यूनिट और आउटपुट पर यूनिट सोल्ड करके नाम से दी है। तो मैं सेल्स के लिए पहला वाला फॉर्मूला तो सेल्स इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट इनटू आउटपुट पर यूनिट सोल्ड, आउटपुट पर यूनिट सोल्ड। इन दोनों इस फॉर्मूले को लगा के मैं कैश की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, सेल्स की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो आउटपुट पर प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना दिया है 20 दिया हुआ है, और आउटपुट पर यूनिट सोल्ड दिया आपको 800। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 16000 आ गया। इस 16000 को आप सेल्स की जगह क्या कर दो, पुट कर दो। अब देखना आपको चेंज इन स्टॉक, तो क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक देखो कितना दे रखा है। तो क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक जो आपको दिया हुआ है, नेट चेंज इन स्टॉक दिया माइनस का 500, तो यहां पर लिख दो माइनस का 500। और इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो दोनों में देखो क्वेश्चंस में दिया क्या आपको, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन नाम से कॉस्ट कोई वैल्यू दी हुई, बिल्कुल इंटरमीडिएट कॉस्ट दी आपको कितनी दी है 8000 दी है। इनको सबको एडलेस करोगे तो इसमें इसको लेस करें 8000 है, 8500 गया तो कितना है 7500। ये क्या निकलेगा जीडीपी एमपी, और आपको निकालनी क्या है एनवीएमपी फाइंड करना है। तो एनवीएमपी फाइंड करना है, जिसके लिए आपके पास है क्या जीडीपी एमपी। तो जो चीज निकालनी उसको सेट रखना है, और जो चीज आपने निकाल चुके हो उसको सेट रखना है। जी से एन पे जाओगे तो पहला वर्ड देखो जी से एन पर, तो जी से एन पे जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, और साथ में क्या लिखा है डेप्थ, तो यहां पे लिखो माइनस और साथ में क्या लिखोगे डेप्रिसिएशन। डी और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होती, पी और ए के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होती, और एमपी और इसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जीडीपी एमपी की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 7500 माइनस डेप्रिसिएशन देखो क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ, तो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है कितना 1000 इज इक्वल टू 6500, ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।